मॉर्निंग गाइस। और सुबह के बज गए हैं 11 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ। नहा ली थी लेकिन अभी मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। थोड़ी देर भाई के साथ बैठी थी क्योंकि आज भाई को भी नहलाया था और यहाँ आके बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का क्योंकि भाई ऐसे बैठा हुआ है ना, तो मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने लग गई हूँ। और देखो क्यांश नहा लिया है, नानी ने उसको नहला दिया है। हेलो हेलो कर दो। हेलो। मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि मम्मी गई हुई है दुकान, क्योंकि भाई तो दुकान अभी जा नहीं सकता है। पापा जी खाना खाने आए हुए हैं तो मैंने कहा जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ। फिर उसके बाद क्यांश को भी खाना खिलाना है, भाई को भी खाना खिलाना है। उसके लिए मैं दाल पहले ही बना चुकी थी क्योंकि उसके लिए ना मुझे समझ नहीं आ रहा उसको क्या खिलाएं। मम्मी ने कहा था कि वो दाल खा लेगा, ऐसी हल्की हल्की चीज़ें खाते हैं ना तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी उसके जो स्टिचेस आए हुए हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए दाल बना के उसको फुल्का देने जा रही हूँ। एंड मेरी मम्मी के यहाँ पे ऐसे फुल्के बनते हैं, मतलब तवे वाले नहीं बनते हैं, गैस वाले बनते हैं। ऐसे चिमटे से उठा के मैं ऐसे रोटियाँ बना रही हूँ। थोड़ा सा मतलब चेंज है कल्चर हम मम्मी के यहाँ का और मेरे ससुराल का। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ जैसे हो जाती हूँ और वहाँ जाती हूँ तो वहाँ जैसे हो जाती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तो हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है ना। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जैसे रहते हैं इंसान वैसे ही रहना चाहिए। जैसे मैं रह रहे हैं, चाहे हमारी शादी किसी भी कल्चर में हुई है, हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हमारी फैमिली रहती है। मुझे भी अच्छा लग रहा है जब मैं भाई के पास आ गई हूँ। कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि अगर मैं भाई को देखती नहीं ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मुझे उससे देख के मतलब लग रहा है कि हाँ वो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसकी रिकवरी में, लेकिन मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं अपने भाई को देखती नहीं। और उसको उठने में, बैठने में, नहलाने में, सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज जब मैंने उसकी हालत देखी थी, उसको मम्मी ने नहलाया तो यहाँ हो रही है भाई की ड्रेसिंग। डॉक्टर को हमने घर पर ही बुला लिया था क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल है 14 किलोमीटर दूर, तो वहाँ अगर उसको लेके जाते तो उसके स्टिचेस में पेन हो सकता था, इसलिए हमने ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। और भाई यहाँ बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी पट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई थी तो उसको खिंच रही थी, वो पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और हमसे भी देखा नहीं गया। तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, जिसके लिए मैंने दाल पहले ही भिगो के रख दी थी मूंग की। एंड इसे हम डाल देंगे पानी में। अब ऐसे ही सारी दाल डाल के उसके बाद हमें डालनी है थोड़ी सी नमक, एंड नमक के साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। एंड ये मुरादाबादी दाल के नाम से फेमस है, ये बहुत ही अच्छी दाल है। एंड क्योंकि भाई की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने अभी उसको बोला है कि सिर्फ लाइट चीज़ें देनी है, जैसे दाल देनी है और हेल्दी चीज़ें देनी है। तो मैंने सोचा उसके लिए दाल ज़्यादा बेस्ट रहेगी। खिचड़ी हुए हैं बर्तन, तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन भी साफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। मम्मी के पास टाइम नहीं है, कभी कोई आ रहा है कभी। A few moments later. सारे बर्तन हो गए हैं साफ, वॉश बेसिन हो गई है बिल्कुल क्लीन। एंड यहाँ भी सारे बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी दाल बनके तैयार है। दाल का कुकर खोल देते हैं, थोड़ी सी सीटी निकाल के फिर से निकालेंगे और दाल के अंदर ही गिर गया थम। मैंने कुकर रख दिया है, अब हम कर देंगे कुकर को बंद। एंड 2 सीटी के बाद हम कुकर को खोलेंगे, देखेंगे हमारी दाल कैसी होगी। हो गई है तो अब हम क्यांश के खाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए निकाल लेते हैं थोड़ी सी दाल, क्योंकि क्यांश ना बहुत गाढ़ी अगर दाल हो जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो मुंह से निकालता है, उल्टियां करने लग जाता है। तो मुझे उसके लिए ना पतली पतली सी दाल बनानी होती है, कुछ ऐसी दाल जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी। एंड अभी जो दाल है ये पूरी बनती रहेगी एंड हम क्यांश को खाना खिला लेते हैं। उसकी दाल में डालेंगे हम ढेर सारा मक्खन। बटर मैं यूज करती नहीं हूँ, उसके लिए मैं मक्खन यूज करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गांव का खूब अच्छा देसी मक्खन। ढेर सारा डाल के हम खाएंगे दाल में, मजा आ जाएगा। एंड क्यांश भी कहेगा कि वाओ मम्मा आज तो मजा ही आ गया। मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, क्योंकि दाल के साथ चटनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो चटनी बना लेते हैं एंड मिलते हैं।